आज की वीडियो में हम जानेंगे महाअवतार बाबा जी के विषय में, जिनके विषय में विस्तार से जानकारी आपको परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत के नाम से मैंने पहले पार्ट में बताया, उसको पढ़ने पर हो जाएगी। अब मैं उसके आगे की बात करता हूँ। उस पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि महाअवतार बाबा जी के जन्म के विषय में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है, यानी उनका जन्म कब हुआ पता नहीं। तो इसलिए उसको लेकर जितने भ्रामक प्रचार हैं पहले तो उससे दूर रहें। दूसरी बात उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कबीर को दीक्षा दी, जगत गुरु शंकराचार्य को दी, उसके बाद लाड़ी महाशय को दी। लेकिन इसमें से किसी को भी आप देखो, कबीर दास जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात का प्रचार प्रसार ना किया, न उन्होंने क्रिया योग को बांटने की कोशिश की। या जो भी दीक्षा उनकी हुई थी, बाबा जी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और उसके 400-500 साल बाद जब लाड़ी महाशय की शिक्षा दीक्षा हुई, तब उनको भी बाबा जी ने मना करा और उन्होंने भी सामाजिक रूप से इसको नहीं बांटा, क्योंकि लाड़ी महाशय के समय में पेपर आते थे, रेडियो था, सब कुछ था, लेकिन उनके गिने चुने शिष्य जो थे, जैसे युक्तेश्वर गिरी जो परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, उनको दीक्षा मिली। लाड़ी महाशय के और शिष्य थे, भादुड़ी महाशय, और बहुत सारे 4-5 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने क्रिया योग सीखा उनसे और पूरा जीवन समर्पित किया। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे परमहंस योगानंद जी के, तो आपको ज्ञान हो जाएगा युक्तेश्वर गिरी जी किस प्रकार से आश्रम बना करके रहते थे। तो इसलिए अब आप देखो, जब से ये पुस्तक आई परमहंस योगानंद जी की, तब से सबको बाबा जी दिखाई पड़ रहे हैं। 700-800 वर्षों में, 1000 वर्षों में कभी बाबा जी किसी को दिखाई नहीं पड़े, ना उनका कहीं कोई जिक्र आया। यानी शंकराचार्य ने नहीं किया, कबीर दास ने नहीं किया, लाड़ी महाशय ने नहीं किया। अब बाबा जी को देखो, सब इंटरनेट पे आप आएंगे, बाबा जी यहाँ मिले वहाँ मिले, मतलब बाबा जी के पास जैसे कोई काम ना रह गया हो, सबको मिल रहे हैं और सबको बता रहे हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि बाबा जी के मिलने का उद्देश्य क्या है। महाअवतार बाबा जी अगर किसी को दर्शन देंगे तो सबसे प्राथमिक बात आप ये जान लीजिए कि उनकी इमेज एक वीडियो इमेज है। जैसे वीडियो दिखाई पड़ता है, महाअवतार बाबा जी उस तरीके से प्रकट होते हैं। और उनके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? दीक्षा। और दीक्षा कब होती है? 5वें शरीर में। 5वें शरीर का मतलब क्या होता है? जब ध्यान में प्रवेश आपका हो जाए, निर्विचार चित्त आपका हो। ध्यान मतलब उस खेत के तैयार करना बोलते हैं जिसमें कोई बीज बोया जाए और वो फिर परमात्मा के पेड़ के रूप में प्रकट हो जाए। तो ये महाअवतार बाबा जी के किसी से मिलने का उद्देश्य तब तक नहीं होगा पूरा, जब तक वो व्यक्ति निर्विचार चित्त की दशा में ना हो। यानी अगर वो मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे? दीक्षा देंगे आपको, और दीक्षा अगर देंगे तो क्यों देंगे? आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप परमात्मा तक पहुंच जाएं। इस तरीके से चलते फिरते जो प्रचार आप देख रहे हो इधर उधर हो रहे हैं, मुझे मिले, यहाँ से आए, कुछ लोग तो रास्ते भी बताते हैं अपने घर के कि इधर से आए उधर से गए, मुझे किताब लिखवा दी, कुछ लोगों को किताब लिखवा दी, कुछ लोगों को अपने जन्म की घटना सुना दी। जो महापुरुष आज सहस्राब्दियों तक कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आए, वो इस तरीके से आज 100 साल के, 50 साल के, और जब से यूट्यूब आया तब से और ज़्यादा 10 साल के अंदर अंदर इस तरीके से प्रचार बांटा जा रहा है। तो इस भ्रम में ना पड़ें। और महाअवतार बाबा जी के सामने आने से, उनके छूने से सामान्य मनुष्य को कुछ नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को छूने से एक बार घटना घट गई, लेकिन उन्होंने जीवन में कितनी बार विवेकानंद को छूया था? हर बार वो घटना नहीं घटी। घटना गुरु से शिष्य में तभी घटेगी जब शिष्य की तैयारी हो, क्योंकि खाली जो बर्तन है उसी को भरा जा सकता है। आप रोज़ जाओ, रामकृष्ण परमहंस के ज़िंदगी भर कितने लोग मिलने जुलने आते रहे, किसी को कुछ हुआ? जब आपकी तैयारी, क्योंकि घटना हमेशा परमात्मा से घटती है। गुरु एक माध्यम होता है, जैसे टीवी चालू करने के लिए प्रोग्राम आता है कहीं और से, चैनल बस उसका प्रसारण करता है वहाँ से, और घर में आपके टीवी सेटअप बॉक्स ये सब माध्यम होते हैं कि आप उसको देख सकें। ठीक उसी तरीके से परमात्मा की ऊर्जा जब उतरती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसमें गुरु एक माध्यम का काम करता है। तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप खाली खड़ा होगे तो भर दिए जाओगे, और नहीं तो फिर इसी तरीके से इधर उधर भटकते रहोगे। बाबा जी से रोज़ मिल लो, कुछ नहीं होने वाला। और पूरी दुनिया इसी में परेशान है, खासकर आज की युवा पीढ़ी, कि वो इस तरीके के गुरुओं के चक्कर में घूमती है कि चले जाएंगे तो छू देंगे, कुछ हो जाएगा। गुरु कभी कंधे पे बैठा के आपको नहीं पहुंचा सकता है। जब तक आप साधना नहीं करोगे, जीवन के 30-35 साल बर्बाद नहीं करोगे अपने, जैसे इधर उधर बर्बाद करते हो, ऐसे साधना में बर्बाद करने की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि साधना आपको बर्बादी लगती है। चपरासी की नौकरी जो चीज़ दिला सकती है वो तैयारी, कंपटीशन की आप 8 से 9 साल कर लोगे, लेकिन साधना में अगर 1 साल भी लगा दिया तो आपको लगता है अरे क्या कर रहे हैं जीवन में, कहाँ समय चला जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, पत्नी घर परिवार छुटा चला जा रहा है, कितना हवन कर रहे हो। ये हमारे वहाँ की सोच है सनातन धर्मियों, जिसको कहते हैं अपने आप को। तो पहले इस सोच को बदलिए। साधना में 1-2 दिन नहीं, पूरा जीवन देना पड़ता है। और महाअवतार बाबा जी जैसे बहुत सारी शक्तियाँ संसार में विद्यमान हैं। जो आपकी योग्यता होगी तो परमात्मा के निर्देश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं। इस्लाम में कभी हजरत खिज्र का नाम सुना होगा,
उनका भी यही है कि वो उनका भी जन्म कोई जानता नहीं है, वो कितनी बार प्रकट हो चुके हैं। सभी वलियों के सरदार जो हैं गौस पाक जिसको कहते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, उनको उन्होंने दर्शन दिए थे और 40 साल तक एक जगह पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। उनके छूने से तो उनको नहीं हो गया। तो इस विषय का ध्यान रखेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हरिओम।